सीरीज और पैरेलल के रेस्पेक्ट में। आइए देखते हैं। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स बातें मैंने लिखी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एनालिसिस पे है, बुक में नहीं है, मैंने मेरी खुद की एनालिसिस से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हम जनरली हमें डाउट रहता है कि सर फेजर बनाते समय रेफरेंस किस पॉइंट को लें, या फिर किसी पॉइंट को हमें रेफरेंस मानना है, किस क्वांटिटी को हम रेफरेंस लें, उसके लिए एनालिसिस देखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, सीरीज में जो होता है, सबको पता है, आपको भी पता होगा कि सीरीज में जो करंट होता है वो इक्वल होता है, सबको पता है। अगर कोई सीरीज आरएल सर्किट है तो आईआर में जो करंट जा रहा होगा, मतलब आर में जो करंट जा रहा होगा, एल में जो करंट जा रहा होगा, या सी लगा हुआ तो सी में जो करंट जा रहा होगा, टोटल करंट के बराबर होगा। यानी जो करंट जा रही होगी सोर्स से वो आईआर और आईएल के बराबर होगी, क्योंकि मैं आरएल की बात कर रहे हैं तो आर और एल दिखा रहा हूँ। ठीक है, वोल्टेज डिफर होगा। वोल्टेज क्या होगा? डिफर होगा। ऐसे ही पैरेलल सर्किट में क्या होता है, अभी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू भी। वोल्टेज सेम होता है, वी जो सोर्स का होगा वही रजिस्टर पे होगा, वही इंडक्टर पे होगा, लेकिन करंट डिफरेंट होता है। तो आप एक बात मान लीजिए, बिल्कुल टू द पॉइंट कर लीजिए इस बात को, कि जब भी कोई क्वांटिटी बराबर दिखा करे आपको, आप उसको रेफरेंस मानने की कोशिश किया करें। मशीन, पावर सिस्टम वगैरह में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस क्वांटिटी को मान के चलते हैं, ऐसा नहीं है, थंब रूल नहीं है कि हमेशा मानना ही मानना है। आप किसी को भी रेफरेंस मान सकते हैं, किसी भी पॉइंट को मान सकते हैं, लेकिन जनरली आप अगर इसको लेके चलेंगे तो बहुत सारी चीजें, कई सारी क्वांटिटी मतलब खत्म हो जाएंगी, और उससे हमें रेफरेंस बड़ा इजीली हमें देखने को मिलेगा कि क्वांटिटी कैसे मूव कर रही है, कैसे नहीं मूव कर रही है। ठीक है, मैंने लिखा भी समान क्वांटिटीज जो इक्वल क्वांटिटीज होती हैं उनको जनरली रेफरेंस मानते हैं। ठीक है, आर सर, आप देखिए एक और बेसिक पॉइंट बताता हूँ। आर, एल और सी सर्किट का, ये मेरा इसी सीरीज का लेक्चर नंबर 3, 4, 5 है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये मैंने कुछ बातें लिखी हैं कि आपको पता ही है कि रजिस्टर और रजिस्टर में जो करंट और वोल्टेज होती है उसके बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। अब कुछ बच्चे डाउट करते हैं कि सर यहाँ 0 डिग्री 0 डिग्री है, सही बात है। क्या मैं अगर यहाँ 90 लिख दूं तो गलत हो जाएगा? यहाँ अगर मैं 90 लिख दूं तो गलत हो जाएगा? नहीं होगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए, बस यही आपको जानना है। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, आपको पता है इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री लीड करता है। 90 डिग्री क्या करता है? 90 डिग्री लीड करता है। तो जो वोल्टेज का एंगल होना चाहिए 90 प्लस ज्यादा होना चाहिए। तो आईएल 0 है, ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री, यानी बड़ा कोण है, बड़ा एंगल है, तो ये सही है। यहाँ भी देखिए, अगर 0 माइनस 90 करेंगे तो प्लस 90 आएगा, यानी वीएल कैसा है? ऊपर की तरफ है। ये वीएल बन रहा है, ये आईएल बन रहा है। ठीक है, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एंगल किधर जा रहा है, किधर मूवमेंट कर रहा है, कहीं भी ले सकते हैं आप। सी सर्किट की अगर बात करें, सी सर्किट में करंट जो होती है वो लीड करती है 90 डिग्री। ठीक है, वो मैंने ऐसे लिखा है, एंगल 0, तो 90 डिग्री से करंट लीड करेगी। यहाँ भी करंट लीड कर रही है 90 डिग्री से, क्योंकि ये 90 माइनस 90 डिग्री है और ये 0 डिग्री है। ठीक है, इसको अगर और डीप में जानना हो तो लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 आप जरूर देखें, उसमें मैंने डीप में बताया है। अब हम स्टार्ट करेंगे सीरीज आरएल सर्किट, फिर पैरेलल आरएल सर्किट का डीप एनालिसिस, फेजर कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं सीरीज आरएल सर्किट। आइए अब देखिए, हम देखते हैं सीरीज आरएल सर्किट के बारे में। एक सीरीज आरएल सर्किट है, मैंने एक सोर्स लगाया हुआ है, वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है, एक रजिस्टर लगाया हुआ है और एक इंडक्टर लगाया हुआ है। ठीक है, ये पूरा इसका एनालिसिस है, और हम फेजर बनाना सीखते हैं कैसे हम बनाते हैं। देखिए, इसमें जो वोल्टेज लगा है उससे कोई करंट जा रही होगी, वो करंट IS है, टोटल मतलब सोर्स की करंट है, और फिर उससे IR और IL। ये आपको दिख भी रहा है कि ये तीनों करंट IS, IR, IL इक्वल है। ठीक है, उसके बाद जो वोल्टेज है वो सम है, सम है, लेकिन कौन सा? फेजर सम। ये कुछ इक्वेशन लिखिए, बता देता हूँ आपको। जो VS है VR प्लस VL, लेकिन ये एल्जेब्रिक सम नहीं है, 2 प्लस 2 नहीं होगा, ये फेजर सम है, फेजर इक्वेशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड फेजर इक्वेशन है। VS क्या होगा? VR JVL में इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं, और ये जो VS थीटा, VR 0, VL 90 डिग्री, ये पोलर फॉर्म में लिखा है, स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म है कि VR को हमने 0 डिग्री माना है, VL को 90 डिग्री। ये VR 0 कब होगा? जब हम करंट को भी क्या मान लेंगे कि 0 डिग्री से, 0 एंगल से जा रही है। ठीक है, तो जब ये 0 डिग्री पे होंगे तो ये सारे सब एक ही फेज में हो जाएंगे। तो वहां से हमने लिया, क्योंकि IR का अगर फेज 0 होगा तो VR का भी फेज 0 हो जाएगा। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं कि फेजर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए, फेजर में ड्रॉ करूंगा तो मैं यहाँ पर एक 0 डिग्री, आपको पता है 90, 180 ऐसे होता है। ठीक है,
ये जो 0 डिग्री है इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपका IS होगा 0 डिग्री से, और ये IS के बराबर ही क्या है, IR IL, ठीक है। फेजर में लिख देता हूँ मैं इसको, IR IL 0 डिग्री, ठीक है। इसके बाद ऐसे 90 डिग्री, ये अगर IR यहीं पर है तो आपको पता है कि VR भी उसी एंगल में हो, उसी फेज में होता है, सॉरी VR, ठीक है। तो VR कहाँ आएगा, VR भी यहीं आएगा इसी डायरेक्शन में। और JVL का मतलब है कि IL से वो 90 डिग्री शिफ्ट करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो VL कहाँ होगा, VL आपका यहाँ होगा 90 डिग्री पर, VL कहाँ होगा 90 डिग्री पर। और इनका अगर रिजल्टेंट हम निकालें तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, ये क्या होगा, ये VL है, ये VR है, और रेजिस्टेंट क्या है, ये VS है, जिसकी वैल्यू क्या होगी VS, और ये एंगल थीटा है, पॉजिटिव थीटा, ये वाला थीटा। इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं VS की तो क्या आएगी, √V² प्लस VL का स्क्वायर, और अगर मैं थीटा निकालूं तो tan थीटा बराबर जो J के साथ होता है VL अपॉन VR। वैसे भी ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ से अगर tan थीटा देखोगे लंब परपेंडिकुलर अपॉन आधार VL अपॉन VR ही आएगा, तो यहाँ से आप इजीली थीटा निकाल सकते हैं। मैंने ये थीटा यहाँ पॉजिटिव क्यों रखा था, वो इसलिए रखा था, मुझे पता था कि ये JVL है, JVL अगर मैं यहाँ से भी अगर मैं निकालूं, अगर tan थीटा अगर मैं निकालता तो JVL VL आता, VL पॉजिटिव है अपॉन VR आता, तो पॉजिटिव एंगल आता, इसलिए पॉजिटिव एंगल लिया है। पैरेलल में देखिएगा कुछ अलग होगा, तो इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। सपोज करो एक एग्जांपल और लेता हूँ, मैंने सपोज किया यहाँ ये सारी बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है, सारी बुक्स में यही लिखा हुआ है। मैं एक मान के चलता हूँ कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, IS इनहेरेंट हमने मान लिया कि 90 डिग्री पे है, बुक में दे दिया 90 डिग्री पे, तो ये भी एंगल 90 डिग्री पे हो जाएंगे सब, ये भी 90। जब ये 90 पे हो गया तो ऑलमोस्ट जो VR होगा वो भी आपका ऑटोमेटिकली 90 पे चला जाएगा, और जो VL होगा वो शिफ्ट कर जाएगा IL से और 90 डिग्री, तो यानी इसका मतलब ये 180 डिग्री, तो इक्वेशन ये बनेगी। लेकिन ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन है लेकिन सही इक्वेशन है, इससे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इससे फेजर क्या ड्रॉ होगा, देखिए आपने सब कुछ पढ़ा होगा लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, जिसमें बता रहा हूँ आपको, ये स्टैंडर्ड ऐसे सब बुक में दिया है। ये वाला फेजर जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये फेजर बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे है। देखिए अब आपने क्या किया, इक्वल क्वांटिटीज को ड्रॉ करिए, IS IR IL, तो ये कहाँ होगा, यहाँ होंगे IS IR और IL, कहाँ पर 0 से 90 डिग्री पे, इस वाली लाइन पे होगा ना, 90 प्लस 90 यहाँ होगा। VR कहाँ होगा, VR इसी डायरेक्शन में होगा, VR क्यों, VR 90 डिग्री पर है। VL कहाँ होगा, इससे और 90 डिग्री, इससे और 90 डिग्री का मतलब VL 180 डिग्री पे पहुंच गया। और जो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ ये VL है, ये VR है, तो ये क्या हो गया, ये आपका रिजल्टेंट मिल गया VS, ठीक है। ये समझ लीजिए ये VL है, ये क्या है, ये VL है, ये VR है, ठीक है। तो इससे ये एंगल निकालोगे, ये एंगल थीटा होगा। ऐसे करके हम लोग ड्रॉ करते हैं, कहीं से भी आप देख लीजिए वही ओरिएंटेशन आएगा, वही मतलब फेजर का ड्रॉ करने का मतलब ये है, आप सेम क्वांटिटीज को ड्रॉ करिए, उसके बाद आप देखिए कि डिफरेंट क्वांटिटीज क्या है और वो उन इक्वल क्वांटिटी से कहाँ वेरी करती हैं। जैसे IR है, VR से कहाँ वेरी करता है वो देखिए। ये था सीरीज RL सर्किट। अब हम देखेंगे पैरेलल RL सर्किट, फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उससे क्लियर होगा आपका। आइए अब हम देखते हैं पैरेलल RL सर्किट, और ये आपको ये इसमें अंडरस्टैंडिंग आपकी और अच्छी हो जाएगी। देखिए VS यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और एक R और एक L पैरेलल में लगा हुआ है, ये पैरेलल सर्किट है। यहाँ पे VS VR और VL अगर यहाँ पर मल्टीमीटर लगाएंगे तो ये तीनों बराबर होते हैं, मैंने बराबर ही लिखा है। और जो IS होगा, जो टोटल करंट जो VS से करंट जा रही है वो सोर्स से करंट IS टोटल करंट है, IR और IL में बढ़ जाती है, लेकिन ये अलजेब्रिक सम नहीं है क्योंकि ये AC है। यहाँ से 4 एम्पियर करंट आ रही है तो 2 नहीं बढ़ जाएगी, या 2 और 3 5 नहीं हो जाएगी। ये AC सर्किट है, हमने कई सारी ये चीज़ें देख चुकी हैं और आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उसमें समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर VS VR VL लिख रखा है लेकिन फेज नहीं लिखा। फेज का मतलब कुछ एंगल, मैं यहाँ पर एक 0 डिग्री मानता हूँ तो ये भी सब फेज में हो जाएंगे,
ये रेफरेंस माना, हमने इसको रेफरेंस माना क्योंकि ये इक्वल क्वांटिटीज है, इसलिए मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूँ ताकि मेरा फेजर डायग्राम बहुत इजी स्मूथली बन जाए। ये है आपकी स्टैंडर्ड फेजर इक्वेशन। फेजर इक्वेशन ये सम आई आर प्लस आई एल एल्जेब्रिक नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, फेजर है, बार लगा हुआ। आई एस आई आर माइनस जे आई एल, ये क्या कहती है? कहती है कि आई आर तो किसी उसी एंगल में है जिसमें वी आर है, जे आई एल उस एंगल में है 90 डिग्री लैग कर रहा है किससे? वोल्टेज से। तो ये कहलाती है रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर इक्वेशन बोल सकते हो, और ये कहलाती है पोलर इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या है? आई एस माइनस थीटा, आई आर 0 डिग्री और माइनस 90। आई आर 0 क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे वी आर भी 0 है, अगर ये 90 होता तो यहाँ भी 90 आ जाता, उसके अकॉर्डिंग ये भी वेरी कर जाता। तो 0 डिग्री, ये माइनस 90 डिग्री, इसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया है। माइनस थीटा मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पे, अगर मैं टेन थीटा यहाँ से निकालूंगा तब भी टेन थीटा जब निकालूंगा तो माइनस वी एल वी आर आएगा। इस एंगल में बहुत दिक्कत है, मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये अभी देखेंगे कैसे। ठीक है, अभी एंगल दिखाऊंगा मैं आपको, ये माइनस थीटा मैंने क्यों लिखा, कैसे लिखा। देखिए, अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो मैंने सेम क्वांटिटीज को मैं रेफरेंस मान रहा हूँ। ये वी एस वी आर और वी एल को मैं रेफरेंस मान लेता हूँ। वी एस मेरा ये रहा 0 डिग्री पे, यहीं वी आर हो जाएगा 0 डिग्री पर, और यहीं वी एल 0 डिग्री पर, मैंने यहीं आ गया। ठीक है, इसी डायरेक्शन में 0 डिग्री पर मेरा आई आर, जहाँ वी आर होगा वहीं आई आर होगा, तो मेरा आई आर भी यहीं होगा कहीं 0 डिग्री। छोटा हो बड़ा हो इससे मतलब नहीं है, ये वेक्टर नहीं है क्या मैग्नीट्यूड निकालने। सर यहाँ तो वोल्टेज कम ज़्यादा था, करंट कम था, यहाँ क्यों लिख दिया, यहाँ लिखना था, इससे कोई मतलब नहीं है। फेजर है, फेजर में ओरिएंटेशन जरूरी होता है, ना कि मैग्नीट्यूड। अब देखिए आई एल कहाँ जाएगा, आई एल वी एल कहाँ, आई एल कहाँ जाएगा, वी एल से 90 डिग्री लैग करेगा, सॉरी हाँ, ये करंट लैग करेगी 90 डिग्री, हाँ, क्योंकि वी एल क्या करता है, लीड करता है, तो 90 डिग्री लैग करके कहाँ जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री नेगेटिव बनाएगा एंगल। नेगेटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक का मतलब ये माइनस 90 या 90 डिग्री लिखो, एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई एल। ठीक है, ये हो गया आपका आई आर, ये हो गया आई एल, और इनका रिजल्टेंट जो होगा वो आपका कहलाएगा आई एस। तो ये जो है ये बन गया आपका आई एस। अब इसमें देखिए थीटा कौन सा होगा, थीटा होगा ये एंगल आई आर से, सॉरी आई आर से एस की तरफ जाने वाला ये एंगल थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं फेजर डायग्राम को। बड़ी बारीकी से देखिएगा, समझिएगा, बार बार वीडियो रिवाइंड करिएगा, आपको इजीली समझ आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और, एक एग्जांपल और लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आए। ठीक है, अब मैं ये इनहेरेंट, ये जो 0 डिग्री है इसको मैं चेंज कर, देखिए मैंने क्या किया है, ये वी एस वी आर वी एल को 90 डिग्री पे ले लिया है। ठीक है, ये 90 डिग्री मैंने मान लिया कि 90 डिग्री मुझे एग्जाम में ये रेफरेंस दे रखा है। ठीक है, इसी को मैं रेफरेंस मानूंगा, दे नहीं रखा मैंने, मानूंगा। तो इसको ड्रॉ कैसे करूँगा, देखिए ये आपको पता है कि ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री या जैसे ये 180, ये 270, ये 360, और ऐसे चलेंगे तो 0 डिग्री माइनस 90 माइनस 180 माइनस 270 माइनस 360, ऐसे करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए वी एस कहाँ होगा, वी एस आपका यहाँ होगा 90 डिग्री, यहाँ से 90, और यही आपका वी आर होगा, और यही आपका वी एल होगा। ये वी आर बार का मतलब यही लिखा है 90 डिग्री पे, ये वी एल का मतलब ये। ठीक है, अब मुझे पता है कि वी आर जहाँ होगा वहीं आई आर होगा, उसी डायरेक्शन में। ठीक है, कितने एंगल पर, 90 डिग्री पे, क्यों दोनों का फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड से कोई दिक्कत नहीं है, आई आर 5 एम्पियर का है, वी एल 10 वोल्ट का, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये फेजर डायग्राम है। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं पड़ती। अब आई एल कहाँ होगा, आई एल वी एल कहाँ पर है, यहीं पर है, वी एल भी कहाँ पर है, यहीं है। तो वी एल से 90 डिग्री लैग करता है, लैग का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लैग करता है। तो वी आई एल कहाँ होगा, आई एल यहाँ कहीं होगा, कितने डिग्री, 90 डिग्री लैग करता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ये आई आर है, और अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूं तो ये आपका हो गया, ये आपका कहलाएगा आई एस। क्या है ये कॉन्स्ट, ये है आपका आई एस माइनस थीटा जो बोल रहे थे रिजल्टेंट। ठीक है,
तो ये हो गया आपका, ये आई आर हो गया, सॉरी आई एल है, ये आपका आई आर है। तो कौन सा एंगल होगा, एंगल आपका, जैसे सपोज करिए अभी हमने लिया था तो 0 डिग्री पे था, तो अब ये 90 डिग्री होना चाहिए, यानी आई आर से कितने डिग्री, आई आर तो ये है, तो ये यहाँ बना दिया, आई एल यहाँ हो गया, तो यहाँ से ये, अगर मैं ऐसे करके, मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, एंगल बताना बहुत आसान है। देखिए अभी हमने ऐसे करके ड्रॉ किया था, ये था आई आर और ये था आई एल, ठीक है, और ये था आई एस, तो ये एंगल थीटा था। इसको जस्ट क्या किया है, इसको फ्लिप कर दिया, ऐसे करके उठा के ऐसे सीधा कर दिया है, तो आई आर यहाँ हो गया, मतलब ये वाला जो एंगल है, ऐसे करके आई आर को ऐसे, इसको ऐसे करके उठा दिया, तो आई आर यहाँ आ गया और आई एस ऐसे आ गया। तो जो एंगल है हमारा वो कैसे है, ऐसे करके, ये थीटा, ये है एंगल थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा मान सकते हैं इसको, 90 माइनस थीटा। तो ऐसे एंगल हम देखते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल था फेजर डायग्राम का, और हमने सीरीज आरएल सर्किट कर लिया है, पैरेलल आरएल सर्किट कर दिया है।